हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। वो एक दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन का, कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन का। ठीक है, चलो पहले वो देखते हैं कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किसको बोलते हैं। यही एग्जाम्पल को लेके हम लोग देखेंगे कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे होगा। जो मैं प्रोसेस बोलता रहूंगा ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का, ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी है, इजी वे में मैं सिखाऊंगा कि कैसे वो एक एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ये एक एक्सप्रेशन है, मैं इसी को ही अभी दिखाने वाला हूँ कि इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे करने। पहले तो हम लोग देखेंगे कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ठीक है, ए क्या होगा 1, बी क्या होगा -3 और सी क्या हुआ -4। ठीक है, अभी हमको निकाल देना है कि ए सी कितना है -4। ठीक है, ए सी निकाल लिया तो ऐसा दो नंबर सोचो जो कि ऐड करने से -3 होगा, ऐड करने से -3 होगा, मल्टीप्लाई करने से -4 होगा। तो हमको ऐसा दो x y होगा -4, x प्लस y होगा -3। समझ गए कैसे हुआ? नहीं समझ, फिर से बताता हूँ। देखो a कितना हुआ 1, b -3, c -4, ac हुआ -4। तो हमको ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा -4 और जिसका समेशन होगा -3। समझ में? आप बोलोगे सर ये कहाँ से लाए? यहाँ से। ये देखो, जो बीच में है, जो कोएफिशिएंट ऑफ x है, उसको उस जो वैल्यू होगा उसको हमको एडिशन से निकालना है। जो कांस्टेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे c है कितना -4, तो उसको हमको प्रोडक्ट निकालना है। तो इसलिए बोला कि ऐसा दो नंबर सोचो जिसका प्रोडक्ट होगा -4 और एडिशन होगा -3। अच्छा, इसका एक ट्रिक है। 4 का हम लोग अगर देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, माइनस को अभी अभी दिमाग से थोड़ी देर के लिए निकाल लो। सिर्फ अगर 4 होता 1 × 4, 2 × 2, बस यहीं पे ना। और कुछ हो सकता है क्या? दोनों का मल्टीप्लाई 4 आएगा, राइट? ठीक है, तो हमको एडिशन है क्या? एडिशन में हमको क्या निकालना है 3 व -3। तो इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे कि किसका डिफरेंस 3 ही हो रहा है। 2 का डिफरेंस तो कभी 3 नहीं होगा, राइट? तो हमको पता चल गया कि 1 और 4 का डिफरेंस 3 है, पर हमारा 3 नहीं है, हमारा -3 है, -4 है। तो अभी मल्टीप्लाई में -4 कैसे आएगा? आइदर -1 × 4 होगा या 1 × -4 होगा। इन दोनों में से -4 आएगा, मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं? तो अभी सोचो इन दोनों में को ऐड करने से कितना आता है? -1 4, -1 + 4 कितना होगा 3। इन दोनों को ऐड करने से 1 + -4 ये हो जाएगा -3। तो इससे हमको पता चलता है कि हमको कौन सा दो नंबर लेना है जो कि इस एक्सप्रेशन के लिए फिट बैठेगा। समझ आया? तो हमको क्या क्या आया, कौन सा नंबर आया? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर को लेंगे। अभी हमको दो नंबर मिल गया, क्या क्या? 1 और -4। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रीराइट करेंगे। कैसे रीराइट करेंगे? वो भी एक ट्रिक है, देख लो। x² अभी -3 है, तो -4x + x लिखूंगा तो ये आ जाएगा ना -3x। तो इसको मैं लिखूंगा -4 =
0। समझ में आया? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई इशू नहीं उसमें। एक्स प्लस एक्स माइनस 4x लिखो तब भी माइनस 3x है, माइनस 4x प्लस एक्स लिखो तब भी माइनस 3x है। तो अगर हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? x कॉमन जाएगा, तो x प्लस 1 है। यहां पे क्या कॉमन जाएगा? माइनस 4 कॉमन जाएगा, तो क्या होगा? तो ये हो गया आपका x प्लस 1 है इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इससे इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा? x प्लस 1 कॉमन गया, बचा क्या? x माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, क्या 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 हुआ? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई भी दो नंबर अगर 0 हो रहा है, सपोज मान लो कि a इंटू बी 0 हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि ये इंटू ये 0 हो रहा है, तो कोई तो एक नंबर 0 ना, तो तभी जाके तो 0 होगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो इन दोनों में से कोई एक 0 होता है। इसीलिए ये लिखा जाता है कि आइदर और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो x हो गया -1, x हो गया 4, तो 2 निकला x का वैल्यू। तो क्या क्या निकला? -1 और 4। तो इन दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे डालेंगे ना, देखो 0 निकलेगा। देखो ट्राई करते हैं। हमारा एक्सप्रेशन था, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो एफ ऑफ एक्स वही था। तो मैं अभी डालने वाला हूँ एफ ऑफ -1। देखो -1 का स्क्वायर माइनस 3 होल इंटू -1 माइनस 4, ये हो गया 1 प्लस 3 माइनस 4, दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ में आया? उसी तरह का मैं अभी फिर से डालने वाला हूँ एफ ऑफ 4। देखो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, दैट इज ये हो गया 16 माइनस 12 माइनस 4, दैट इज 16 माइनस 16, दैट इज 0। देखा? तो कोई भी जो जीरोस निकालने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मेथड है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, हम लोग क्या क्या देखे? जीरोस निकालना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए, या अगर बहुत सारे जो मैथ का जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, सारे चैप्टर्स का अगर कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के लिए मेरे ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सारा चैप्टर्स का कॉन्सेप्चुअल वीडियो एक अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल रहा हूँ, वहां पे आप जाके सारे चैप्टर्स का एक एक करके कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।